अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स इन लैंग्वेज लर्निंग encompasses the ability to understand and interpret language as it is presented to you without actively producing language yourself. Two main receptive skills are reading and listening. तो जो रिसेप्टिव स्किल्स हैं लैंग्वेज लर्निंग में, ये वो महारतें हैं जो आपको अंडरस्टैंड लैंग्वेज मतलब कि जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं, बगैर इसके कि आप उसको प्रोड्यूस करो, मतलब ख़ुद अपने यानी कि अपने तरफ से आप उसको प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि आप उसको अंडरस्टैंड करते हो और इंटरप्रेट करते हो, यानी कि उसको समझने की आप कोशिश करते हो। तो ये कौन सी हैं जी रिसेप्टिव स्किल्स? रीडिंग और लिसनिंग। तो रीडिंग और लिसनिंग में आप क्या करते हो? अंडरस्टैंड करते हो और इंटरप्रेट करते हो और रिसीव करते हो। सिंपल। रीडिंग रिसेप्टिव स्किल है जी। रीडिंग इज़ द स्किल, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं ज़रा। रीडिंग इज़ द स्किल ऑफ comprehending and interpreting written text which can include books, article, newspaper, website and more. तो रीडिंग जो है ये एक ऐसी महारत है जो आपको समझने में मदद देती है रिटन टेक्स्ट को। उसमें बुक्स हो सकती हैं, आर्टिकल हो सकते हैं और न्यूज़पेपर और वेबसाइट। It involves only recognizing individual word but also understanding the context, extracting the main idea, inferring meaning from the text. Good reading skills are essential for academic, professional and personal development. तो इसमें सिर्फ ये शामिल नहीं होता कि आप मतलब कि जो वर्ड हैं उनको समझना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रीडिंग में सिर्फ आपने वर्ड्स को, जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं उसको समझना है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें आपको उस वर्ड का जो कॉन्टेक्स्ट है, मतलब जो वो वर्ड्स जिस और मतलब मुनज़्ज़म तरीके से अगर लिखे हुए हैं, तो वर्ड का पढ़ना मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको वर्ड का पता चल गया, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी जो है वो पता होना चाहिए। और आप जो तौलिए में से जैसे पसीना न छोड़ते हैं ना, आप उस तरह से उन अल्फाज में से आप मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, उसका मेन आइडिया निकालने के लिए, ताकि आप जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सको और इस तरह आप जो है एक गुड रीडर बन सकते हो। और आपकी जो रीडिंग स्किल है उसके लिए इसेंशियल है कि आप जो है इन चीज़ों पे अमल करो, ताकि आपकी जो निसाबी जो सरगर्मियां हैं और जो आपकी प्रोफेशनल यानी कि आपकी प्रोफेशन के या आपकी पर्सनल ग्रोथ जो है, पर्सनल डेवलपमेंट है, उसमें ये रीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, मतलब कि आपको वर्ड जो है उनको भी रिकग्नाइज़ करना है और कॉन्टेक्स्ट भी समझना है और आइडियाज़ को एक्सट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। उसके बाद है लिसनिंग। नंबर 2 है लिसनिंग। लिसनिंग भी जो है एक रिसेप्टिव स्किल है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। लिसनिंग इज़ द स्किल ऑफ एक्टिवली पेइंग अटेंशन टू द स्पोकन लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द वर्बल कम्युनिकेशन। लिसनिंग जो है एक ऐसी महारत है जिसमें हम एक्टिवली मतलब जिसे कहते हैं ना, एक्टिव होकर अपनी तवज्जो के साथ हमें जो है तवज्जो करनी पड़ती है लिसनिंग में, कि जो वर्ड हैं जो बोले गए हैं वो क्या हैं, तभी हमें पता चलता है कि किसी ने क्या कहा है। तो अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में जो लिसनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें अपनी तवज्जो जो है उसको हर वक्त, अगर आप लिसनिंग कर रहे हैं तो आपकी तवज्जो लिसनर पे जो है होनी चाहिए, जो आप लिसन कर रहे हो चीज़ उस पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। इट इन्वॉल्व्स comprehending spoken words, tone, context, making it essential for effective communication, whether in everyday conversation, lecture, presentation, or any formal or form of oral communication. Listening जो है इसमें मतलब शामिल क्या है जी, कि आपको जो वर्ड हैं उनका आपको स्पोकन वर्ड उनका आपको टोन का पता हो कि वो किस टोन में बोले जाते हैं, या जो टोन है वर्ड की वो क्या है, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ओवरऑल आपको आइडिया आना चाहिए। जो आप सुने, लिसन करें, तो आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए कि मैंने क्या सुना है। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं और आपने सुन लिया। जब तक आपको जो कम्प्रीहेंशन आपकी है वो नहीं बिल्ड होती, आपकी जो फहम है, जानने की सलाहियत है, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, तब तक जो है आप एक अच्छे लिसनर नहीं बन सकते। आप जो है आपकी लिसनिंग अच्छी नहीं होगी। और जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो लिसनिंग है ये बहुत ही इसेंशियल है,
چاہے آپ کی روزانہ کی کنورسیشن بات چیت ہو یا لیکچر ہو، پریزنٹیشن ہو، کوئی بھی اورل کمیونیکیشن ہو، تو اس کے لیے آپ کی لسننگ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سنتے ہو تبھی آپ جواب دیتے ہو. Both reading and listening are crucial component of language proficiency, and they both often complement each other. A strong reading skill can enhance vocabulary and comprehension, while good listening skill are vital for effective communication and understanding spoken language. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں ریڈنگ اور لسننگ، یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں اور یہ بہت اہم کمپوننٹ ہیں لینگویج جو ہے اس کے. اور یہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کہ انٹر لنکڈ ہیں، ایک دوسرے پہ منحصر ہیں. اور ریڈنگ سکل جو ہیں، اسٹرانگ ریڈنگ سکل کین انہینس ووکیبلری. اور جو ریڈنگ سکل اگر آپ کی اچھی ہے تو اس سے آپ کی ووکیبلری اور الفاظ کو سمجھنے کی صلاحیت آپ کی انکریز ہوگی. جبکہ اگر آپ ایک اچھے لسنر ہیں تو اس سے جو ہے آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیولی افیکٹو ہوگی، مطلب وہ بہتر ہوگی، پہلے سے اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کی کمیونیکیشن کی، اور آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے اسپوکن لینگویج کو بہت ہی ایزیلی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں اور پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.